जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। आज हम कार्य तथा ऊर्जा का सेकंड टॉपिक देखेंगे, यानी ऊर्जा। ऊर्जा में क्वेश्चन सारे लेके आई हूँ। करीब इसमें आप देख सकते हैं 36 क्वेश्चन है, पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कण पृथ्वी सतह से एस ऊंचाई से गिराया जाता है। कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी होती है। यानी क्या बोल रहा है, 3 गुना होती है। इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल होगी। ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ये वाला है, S/4 वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। एक ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की पानी की बूंद, एक बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरती है और भूतल से 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है। यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर स्थिर रहे तो फर्स्ट में क्या मुझे गुरुत्वीय बल तथा वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, कितना होगा, 10 जूल। आंसर हो जाएगा कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 6.4 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या की वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है। यदि गति आरंभ करने के पश्चात 2 परिक्रमाएं पूरी करने पर कण की गतिज ऊर्जा 8 × 10⁴ जूल हो जाती है, तो इस त्वरण का परिणाम क्या होगा। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा कि 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित है। U बराबर A² माइनस B/R², जहाँ A और B धनात्मक नियतांक हैं तथा R क्षेत्रफल के केंद्र से कण की दूरी है। स्थायी साम्यावस्था के लिए कण की दूरी होगी। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए आप। तो इसका आंसर होगा आपका B, यानी 2A/B। यह आरेख में दर्शाए गए अनुसार रस्सी के सिरे से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पिंड किसी घर्षण रहित मेज पर घूमता है। यदि रस्सी को खींचकर रस्सी के तनाव में वृद्धि कर दी जाए और रस्सी को इतना खींचा जाए कि पिंड की वर्तुलवृत्तीय गति की त्रिज्या पहले से आधी हो जाए, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये बना है R आपकी त्रिज्या हो गई, सेंटर ऑफ मास हो गया। इसमें बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा यानी पहले से कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। बस सी सही है। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये 2011 में आया है क्वेश्चन। यदि इसका क्या होगा, निकाय पर किसी असंरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए। नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, ये भी आपका गलत हो गया। निकाय द्वारा असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, यह भी आपका गलत हो गया। निकाय पर किसी संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए, आपका 4 सत्य है। आगे देखते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को
20 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊपर फेंका गया है। 18 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने पर यह क्षण भर को विराम अवस्था धारण कर लेता है। वायवीय घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 20 जूल। क्यों ह्रास पूछ रहा है ऊर्जा को, तो आपका कितना हो जाएगा? 20 जूल। कोई इंजन एक होज पाइप से नियंत्रण जल को पंप करता है। होज पाइप से जल वेग v से निकलता है और जल धारा का प्रति मात्रक लंबाई द्रव्यमान m है। जल को गतिज ऊर्जा दिए जाने की दर क्या होगी? क्या होगा? 1/mv/Q। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद और दूसरी 4 किलोग्राम की गेंद को 60 फीट ऊंची बिल्डिंग से गिराया जाता है। पृथ्वी की ओर 3 फीट गिराने के बाद दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। क्या पूछ रहा है इसमें? अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात कितना होगा? 1:2। ये 2004 में क्वेश्चन आया है आपका। देखिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए इतने क्वेश्चन लेके आती हूँ। एक कण जिसका द्रव्यमान m1 है v1 वेग से गति कर रहा है। एक दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 है v2 वेग से गति कर रहा है। इन दोनों का संवेग समान है, परंतु इनकी गतिज ऊर्जाएं क्रमशः E1 और E2 हैं। यदि m1 से m2 बड़ी हो तो ये 2004 में क्वेश्चन है आपका। तो इसका होगा बी। यदि एक लंबी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U है। यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर से रखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी होगी? 25 U। 2003 में क्वेश्चन आया है आपका ये। एक कण की गतिज ऊर्जा 300% से बढ़ाई गई है तो संवेग कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? संवेग कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? 100% से बढ़ेगा आपका। और ये 2002 में क्वेश्चन आया है। आगे देखते हैं। एक पत्थर क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए गतिज ऊर्जा की प्राप्त करता है। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान है। उच्चतम बिंदु गतिज ऊर्जा का मान है K/2। इसका आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल लोलक को मध्य स्थिति में थीटा कोण पर लाकर छोड़ दिया गया है। लोलक मध्य स्थिति से किस वेग से गुजरेगा? ये 2000 में आया क्वेश्चन आपका। किस वेग से गुजरेगा? ये डी से गुजरेगा। 2g 1 - cos थीटा। ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोग्राम 2 पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:1 है। इनका आवेग समान है। इनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा कितना होगा? द्रव्यमानों का अनुपात होगा आपका 1:4। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। एक रबड़ की बॉल 5 मीटर ऊंचाई से एक समतल पर गिरती है जहां गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता है। यह 1.8 मीटर वापस ऊपर जाता है। बॉल के वेग में कितने घटक की कमी होगी? इसमें 2/5 की कमी होगी। 1998 में क्वेश्चन आया है नीट में आपके। नोट कर लीजिए इसे। द्रव्यमान की दो वस्तु m तथा
तथा 4 मीटर समान गतिज ऊर्जा रखती हैं। इनके रेखीय आवेगों का अनुपात होगा 1997 में क्वेश्चन आया ये। इसका होगा 1:2। यदि किसी वस्तु का संवेग 50% से बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी? ये 1995 में क्वेश्चन आया है आपका। तो कितना होगा? 125% बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक समतल सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। यदि सड़क व टायर के बीच घर्षण गुणांक 0.5 हो तो कितनी न्यूनतम दूरी तय करके कार रुक जाएगी? ये 1994 में क्वेश्चन आया है आपका। और कितने 40 मीटर दूरी तय करके ये कार रुक जाएगी। भी हो गया आपका आंसर। एक वस्तु स्थिर अवस्था से d दूरी चलकर एक समान बल के प्रभाव में गतिज ऊर्जा हासिल करती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो बताइए कि E यानी पोटेंशियल एनर्जी किसकी समानुपाती होगी? ये 1994 में क्वेश्चन आया है आपका। ये कितने होगा? m से स्वतंत्र होगी। 1 ग्राम तथा 9 ग्राम के दो द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं। उनकी रेखीय आवेगों का अनुपात होगा। ये 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। 1993 में इसका होगा 3:1 होगा इसका आंसर। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के निचले सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड बंधा है। स्प्रिंग एक छत से लटका है तथा उसके बल नियतांक का मान k है। जब पिंड को मुक्त छोड़ा गया तो यह विराम अवस्था में था और स्प्रिंग बिना खिंचाव था। स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम वृद्धि होगी। अधिकतम क्या होगी? वृद्धि। 2009 में क्वेश्चन आया है आपका, नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतम वृद्धि होगी, क्या पूछा है? अधिकतम वृद्धि होगी। कौन सा है? 2009 में क्वेश्चन आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसमें अधिकतम वृद्धि पूछा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, mg/k। आगे देखते हैं। m द्रव्यमान का एक पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से b से चलता है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। जब यह एक बिंदु से व्यास के दूसरे बिंदु पर पहुंचता है तो वही 1992 में क्वेश्चन आया है। इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, संवेग 2mv से बदल जाएगा। 35 में क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है। इसके संवेगों का अनुपात होगा। 1989 में क्वेश्चन आया है ये। इसका क्या होगा? 2:1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m तथा 4 मीटर है, उनकी गतिज ऊर्जा बराबर है। इनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। इसका होगा 1:2। ये 1998 में क्वेश्चन आया है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए नीट 2025 में आने वाले ये। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।